इखलास दिल से चाहिए सजदा नमाज में। अब देखो अगले शेर में और बात है। शायर कहता है कि जो नमाज है उसमें खुलूस चाहिए। आप जब नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ते हुए जहन में दो बातें होनी चाहिए कि ये आप अल्लाह को देख रहे हैं। अगर आप यानी जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो आप ये सोचें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम हैं। अगर आप ये नहीं ख्याल कर सकते, ये नहीं सोच सकते, या उस तरह का आप अपना मिजाज नहीं बना सकते, तो ये ज़रूर आपको इल्म होना चाहिए कि अल्लाह आपको देख रहा है। यानी अगर आप उसको नहीं देख सकते तो वो तो आपको देख रहा है। इखलास से दिल से चाहिए सजदा नमाज में, कि सिर्फ सर को झुका देना या सर को मिट्टी पे रख देने का नाम सजदा नहीं है। उसके लिए खुलूस चाहिए, अखलास हो, खालिसपन हो, अकीदत हो। इखलास से मुराद है किसी के साथ मोहब्बत होना, किसी के साथ ताल्लुक़ होना, किसी के साथ कोई रिश्ता होना। तो शायर कहता है कि इखलास से दिल से चाहिए सजदा नमाज में, बेफ़ायदा है वरना जो यूं वक्त खोइए। कि अगर आपकी नमाज में इखलास नहीं है, मोहब्बत नहीं है, चाहत नहीं है, तो फिर आपने सिर्फ वक्त ज़ाया किया है, आपने खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो आपने सुना भी होगा कि जो मैं सर पे सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कि अगर आपके दिल में बुत बसे हुए हैं, दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है, और नमाज पढ़ते हुए भी आपके जहन में सारी दुनिया घूम रही है, तो फिर आपको नमाज में कुछ नहीं मिलेगा। मीर की मीर की यहाँ यही बात कह रहे हैं। अब आप देख लें, पहले शेर में और बात थी, दूसरे में और आ गई। इखलास दिल से चाहिए सजदा नमाज में, बेफ़ायदा है वरना